प्रिवेलेंस इज ऑल केसेस, पॉल केसेस बोलते हैं इसको ना, पॉल केसेस, ठीक है ना, ठीक है ना। देखें अब इंसिडेंस और प्रिवेलेंस देखें। इंसिडेंस और प्रिवेलेंस में इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंस इज द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स हु कंट्रैक्टेड अ डिजीज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब आजकल टीवी में देखते हैं कि यार इतने मरीज जो है ना कोरोना का शिकार हो गए 2000 1500, तो वो इंसिडेंस है, ठीक है ना, वो इंसिडेंस है, ठीक है ना। तो इंसिडेंस इज इट लुक्स एट न्यू केसेस को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है ना। जबकि प्रिवेलेंस क्या है? प्रिवेलेंस लुक्स एट ऑल द करंट केसेस, ठीक है ना, ऑल न्यू बोथ ओल्ड केसेस एंड न्यू केसेस को प्रीवेलेंस कहते हैं। मेयर्स ऑल इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय द डिजीज एट पार्टिकुलर टाइम, ठीक है ना, तो इसको प्रीवेलेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इंसिडेंस देखें यहाँ पे, पहले इसको देखें, यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये न्यू केसेस आ रहे हैं, इंसिडेंस से प्रीवेलेंस देखें, ओल्ड एंड न्यू केसेस, ठीक है ना, बहुत सारे, ठीक है। इसके बाद मोर्टेलिटी होती है कुछ की, क्योर होती है, क्योर होने के बाद रिकरेंस भी होती है, ठीक है ना। तो ये जो न्यू आ रहा है ये इंसिडेंस है, और जो पुराने हैं वो प्रीवेलेंस हैं, ठीक है ना, नीचे टब के अंदर जो है, ठीक है ना। तो देखें प्रीवेलेंस क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। इंसिडेंस नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना के केस में इंसिडेंस क्या है? नंबर ऑफ न्यू केस, फॉर एग्जांपल 1800 हैं, 1500 हैं, 2000 जो डेली न्यूज़ पे आते हैं वो नंबर ऑफ न्यू केसेस हो गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क, ठीक है ना, पूरे का पूरा पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद प्रिवेलेंस क्या है? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब ये जो केसेस हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग केसेस हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जहाँ पे एग्जिस्टिंग केसेस होना, आप देखें ये एग्जिस्ट कर रहा है, नीचे प्रिवेलेंस है, ये एग्जिस्ट कर रहा है टब के अंदर, ये नया नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ न्यू केसेस, न्यू आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग की बात आया ना, तो नीचे आपको उसको प्रिवेलेंस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें प्रिवेलेंस डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रिवेलेंस इक्वल टू इंसिडेंस इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। प्रिवेलेंस इक्वल टू इंसिडेंस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, यानी कि इजी कॉमन कोल्ड ETC, ठीक है। प्रिवेलेंस इज ग्रेटर देन इंसिडेंस फॉर क्रोनिक डिजीजेस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस लाइक डायबिटीज़, ठीक है ना। क्रोनिक डिजीज़ में प्रिवेलेंस इंसिडेंस से ज़्यादा होता है क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी केसेस होते हैं, और ठीक है ना, सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रिवेलेंस इज ग्रेटर देन इंसिडेंस फॉर क्रोनिक डिजीज, ये तो समझ आ गई इससे। अब दूसरा देखें कि प्रिवेलेंस अप्रोक्सीमेटेड विथ प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है, MCQ आ सकता है, प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी एंड प्रिवेलेंस, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रिवेलेंस ज़्यादा हो ना तो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ना। प्रिवेलेंस अगर ज़्यादा हो, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ना। अब ये टेबल देखते हैं, सिचुएशन है, इंसिडेंस है और प्रिवेलेंस है, ठीक है ना। सिचुएशन, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस। यहाँ पे देखिए अगर आप प्रिवेलेंस को देखें ना, सिर्फ एक ही केस है जिसमें ये प्रिवेलेंस बढ़ रही है, और वो क्या है? इंक्रीज सर्वाइवल टाइम हो, सर्वाइवल टाइम अगर बढ़ जाए किसी बीमारी की वजह से मरीज़ का, फॉर एग्जांपल सर्वाइवल टाइम 10 साल है, 10 साल है, तो डेफिनेटली और भी जो 10 साल वाले आते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, प्रिवेलेंस बढ़ जाएगी ना। अब इस जगह में मरीज़ देखो, फॉर एग्जांपल अब इस टब में मरीज़ एक दिन के लिए रहता है, किसी बीमारी का मरीज़, तो ये टब खाली होगी या क्या होगी? मरीज़ तो मर जाएगा, एक दिन में खाली होती जाएगी। लेकिन अब एक इस जगह में 10 साल के लिए रहता है मरीज़, तो डेफिनेटली प्रिवेलेंस बढ़ जाएगी ना, इधर 10 साल वाले आते जाएंगे, इधर पता नहीं जमगढ़ा बन जाएगा, ठीक है। तो यही कॉमन सेंस है कि इंक्रीज सर्वाइवल टाइम होना, यानी कि 10 साल और एक दिन का, खुद आप सोच लें, 10 साल हो तो इंक्रीज सर्वाइवल टाइम हो तो प्रिवेलेंस बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह बाकी जितने भी नीचे हैं उनमें ये देखें प्रिवेलेंस घट जाता है, प्रिवेलेंस इंक्रीज होता है सिर्फ इंक्रीज सर्वाइवल टाइम के साथ, ठीक है। अब इंसिडेंस देखें, इंसिडेंस ये डू करते हुए इन्होंने इंसिडेंस फिर कहाँ कम हो रहा है? डिक्रीज हो, रिस्क फैक्टर हो तो इंक्रीज भी कम हो जाता है, इंसिडेंस भी कम हो जाता है। और एक्सटेंसिव वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, वैक्सीन लगाते जाओ तो इंसिडेंस कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। देखो वैक्सीन इंसिडेंस को कम करती है। इसी तरह रिस्क फैक्टर्स, एक रिस्क फैक्टर है तो कम इंसिडेंस होगा, 10 रिस्क फैक्टर्स हैं, 100 रिस्क फैक्टर्स हैं तो ज़्यादा इंसिडेंस होगा, इसीलिए डिक्रीज रिस्क फैक्टर्स हो तो इंसिडेंस भी कम होता है, ठीक है ना।